एक नई नवेली बहू की खूबसूरती को देखकर उसके ससुर उसके ऊपर इस कदर फिदा हो जाता है कि उसे जब भी अकेला देख रहा था उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, हद तो तब हो जाता है कि वो जब अपने कमरे में सो रही थी, ससुर आधी रात को उसके कमरे में एंट्री करके उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बहू पढ़ी लिखी होती है, वो अपने ससुर को ऐसा करने से मना कर रही थी, उसे समझा रही थी, उसे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन ससुर इसी का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना लेता है और संबंध बनाने के बाद उसे धमकी देता है कि इसके बारे में कहीं भी किसी से भी बताई तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो बहू अपने ससुर के इस घिनौने कृत्य को अपने सीने में दफन कर लेती है। और ऐसा हुए 2 ही दिन हुआ था कि उसका देवर भी कम कमीना नहीं निकलता है। उसके देवर के भी नियत में खोट होती है। अपने भाभी को देखकर न जाने कब से वो भी बेताब होता है, बस मौके की तलाश थी और मौका पाते ही उसका देवर भी अपने भाभी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। वो विरोध करती है तो उसे मारने की धमकी देता है और जब वो मजबूर हो जाती है तो उसके साथ ये देवर और ससुर इस तरह से न जाने कितनी बार ऐसे ही गंदी कृत्य करते हैं, उसके साथ ऐसे ही संबंध बनाते रहते हैं। और आखिरकार वो बहू हार थक कर अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती है और जाते जाते 5 पन्नों की एक लेटर छोड़ जाती है। और ये लेटर में जो लिखा था ये पढ़कर चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पत्थर दिल का क्यों न हो, उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो दिसंबर 2018 अजमेर की वैशाली नगर के शिव सागर कॉलोनी में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र 21 वर्ष का था। नाम उसका अनुराधा होता है। ये अनुराधा बीटेक के साथ साथ एमबीए की होती है। ये पढ़ लिख कर कुछ और करना चाह रही थी, लेकिन उसके पापा उसकी शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कर देते हैं जो किशनगढ़ के रहने वाला था। उसका नाम अनिरुद्ध होता है। वो अपने पति अनिरुद्ध के साथ बड़ी खुशी से किशनगढ़ में रह रही थी। मात्र 6 महीना ही शादी को हुआ था कि उसकी पति को जॉब जर्मनी में लग जाती है। उसके पति जर्मनी चला जाता है और इधर उस बहू की खूबसूरती को देखकर ससुर की नीयत खराब होने लगती है और वो ससुर बहू से संबंध बनाने के लिए पागल इस कदर हो जाता है कि जहां भी उसे मौका मिलता है अपने ही बहू को जबरदस्ती पकड़ लिया करता था। बहू उसे विरोध करती थी, उससे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो ससुर इसी का फायदा उठाकर अपने ही बहू के साथ जबरदस्ती कर देता है, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना लेता है। वो किसी तरह से अपनी ससुर के इस गंदी कृत्य को अपने दिल में दबा कर रख लेती है। और देखते ही देखते बस 2 ही दिन हुआ था कि 2 दिन के अंदर ही वो देवर भी कम कमीना नहीं निकलता है। वो देवर न जाने कितने दिनों से इस भाभी को गंदी नजरों से देख रहा था। इसकी खूबसूरती उसे रास नहीं आ रही थी और मौका पाते ही आधी रात को इस भाभी के कमरे में किसी बहाने एंट्री कर जाता है और एंट्री होते ही उसे डरा धमका कर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। और जब वो विरोध करती है तो उसे मारने लगता है, उसे पीटने लगता है। इस तरह से ये दोनों देवर और ससुर मिलकर उस भाभी और बहू के साथ न जाने कई महीनों से जब भी वक्त मिलता था संबंध बनाया करते थे। और अंत में ये हार थक कर अपने पति से जब इसकी शिकायत करती है, उसकी पति को पत्नी के बातों पर यकीन नहीं था। उसे यकीन अपने पिता और अपने भाई के बातों पे होता है। उसे ये लगता है कि मेरी पत्नी मेरे पिता और मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगा रही है। पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। बस उसका यही कहना था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे जितना जल्द हो सके अपने पास बुला लीजिए। पति अपने पत्नी के जिद के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और पत्नी को
कुछ ही महीनों के बाद जर्मनी बुला लेता है। पत्नी जब जर्मनी अपने पति के पास जाती है, जाने के ठीक 2 महीने बाद ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जब वो पति हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि उस महिला के पेट में जुड़वा बच्चा पल रहा है और उसमें एक बच्चे की कंडीशन इतनी खराब है कि अगर समय रहते उसे अवर्सन नहीं कराया जाए, उसे नहीं निकाला जाए तो दूसरे वाले बच्चे और माँ के जान का भी खतरा हो सकता है। बस डॉक्टर को ऐसा कहना था। पति अनिरुद्ध डॉक्टर साहब से बोल देता है कि इस बच्चे को निकाल दिया जाए, इसे अवर्सन करा दिया जाए। डॉक्टर साहब जिस बच्चे की हालात खराब होती है उसे अवर्सन के जरिए निकाल देते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। और इस बात की खबर किशनगढ़ वालों को लग जाती है, यानी उसके सास ससुर देवर को लग जाती है। देवर भी एक प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर का काम करता था। ये देवर और ससुर दोनों मिलकर अपने बहू के ऊपर जोर डालने लगते हैं, उसे इस बच्चे को गिराने की कोशिश करने लगते हैं, उसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन उस पत्नी को कहना था कि ये बच्चा मेरा है, मैं इसे जन्म देकर रहूंगी, मैं इसे अवर्सन कभी नहीं करा सकती हूँ। वो अपनी जिद पर अड़ी रही और इसी जिद के वजह से उसके पति भी उससे खफा हो जाता है, उससे रूठ जाता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू होने लगती है, दोनों के बीच तकरार होने लगता है। इस तरह से कुछ ही महीनों के बाद वो पत्नी एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दे देती है। इस बेटी को जन्म लेने के बाद पति अपने पत्नी को प्रताड़ित करने लगता है, उसके ऊपर उतना केयर नहीं कर रहा था जितना उससे केयर करना चाहिए था। इसीलिए दोनों के बीच तकरार शुरू हो जाती है और आखिरकार अपने पति से बोलती है कि मुझे अपने ससुराल जाना है, मुझे अपनी ससुराल पहुंचा दो। इसीलिए अनिरुद्ध अपने पत्नी को सीधे इंडिया रामगढ़ भेज देता है और जैसे ही रामगढ़ आती है, रामगढ़ आते ही उसके ससुर और देवर पहले से ज्यादा उसके साथ गंदी कृत्य करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को जब भी वक्त मिलता था उसके साथ ऐसे ही गंदी कृत्य कर रहे थे, उसके साथ संबंध बना रहे थे। कभी ससुर तो कभी देवर, ये दोनों उस महिला को इस कदर प्रताड़ित कर दिए थे कि वो बेचैन हो चुकी थी, वो लाचार हो चुकी थी। लेकिन पत्नी एक बार फिर जिद पर अड़ जाती है कि मुझे जर्मनी आना है, मुझे आपके साथ रहना है, मेरी दम यहाँ पर घुट रही है, अगर आप बुलाओगे नहीं तो मैं यहीं पर दम तोड़ दूंगी। अब अनिरुद्ध अपने पत्नी के इस जिद पर फिर से झुक जाता है और फिर एक बार अपने पत्नी और बेटी को जर्मनी बुला लेता है। जर्मनी जैसे ही वो पत्नी जाती है कुछ ऐसी चीज देख लेती है, शायद उसे ये देखना नहीं चाहिए था। दरअसल ये पत्नी अपने ही पति को एक जर्मन लड़की के साथ सेक्स करते देख लेती है और जब इसका विरोध करना शुरू करती है उसके पति ही वो अपने पत्नी को मारना शुरू कर देता है, उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। हद तो तब हो जाती है कि वो पति अपनी ही पत्नी के रूम पर हफ्तों तक नहीं आ रहा था, कई दिनों से कॉल भी करना बंद कर दिया था। अब इधर पत्नी को खाने पीने की तकलीफ होने लगती है, यहाँ तक कि उस छोटी सी बच्ची को दूध पिलाने तक का पैसे भी नहीं होता है। कई दिनों से ये भूखी थी, तब ये टूट जाती है और टूटकर हाथ जोड़ते हुए पति के पैरों पर जाकर गिर जाती है और उसे बोलती है कि मुझे अपने घर पहुँचा दो। उसकी पति तुरंत उसे इंडिया घर पहुंचा देता है और वो पत्नी अपने ससुराल ना जाकर सीधे अपने मायके चली जाती है। और मायके जाकर कुछ ही दिन हुआ था कि उसकी नज़र सुबह सवेरे ही एक अखबार के टुकड़े पर पड़ती है जिसमें एक आर्टिकल छपा था कि किशनगढ़ के गोविंद लाल अपने बेटे और अपने बहू को चल और अचल संपत्ति से बेदखल करते हैं, उन्हें अपने बेटे और बहू से दूर दूर तक कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। जब ये बहू उस आर्टिकल को पढ़ती है, उसकी एड्रेस को वेरीफाई करती है, उसके पैरों तले जमी खिसक जाता है। दरअसल वो आर्टिकल इसी का ससुर गोविंद लाल छपवाए होते हैं।
तुरंत ये आनन फानन में अपने पति से संपर्क साधने की कोशिश करती है, उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उसके पति से 1 मिनट भी बातें नहीं हो पाती है। तब ये अपने ससुराल वालों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग भी इसे बात नहीं करते हैं। तब वो हार थक जाती है और हार थक कर कानून के दरवाजे खटखटाना शुरू कर देती है। लेकिन कई दिनों तक कानून के दरवाजे खटखटाने के बावजूद भी कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगता है। तब ये लाचार होकर अपने बैच के एक आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर को फेसबुक के जरिए एक मैसेज लिखती है और मैसेज में अपनी ये सारी बात बताती है, लेकिन उस आईपीएस ऑफिसर से भी कोई खास मदद नहीं मिलता है। वहां से भी निराश लौटनी पड़ती है। ये पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तब ये 15 मई 2022 को अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है और जाते जाते एक 5 पन्ने की लेटर लिखी होती है, जिस लेटर में 2 लाइन ऐसी लिखी थी कि उस एरिया के जो सीईओ छवि शर्मा होती है उसे पढ़ती है, उनके आंखों में आंसू भर आते हैं और जितने भी वहां छोटे से बड़े आला अधिकारी मौजूद थे, जो भी इस 2 लाइन को पढ़ते हैं, उनके भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दरअसल उसमें लिखा था कि पापा, मैं आपके ऊपर बोझ बनना नहीं चाह रही थी, मैं आपको शर्म से झुकाना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर चलूँ। मैं इसे आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, आप इसको ख्याल रखना। ये सुनकर माता पिता दोनों की रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और ये दोनों माता पिता अपनी बेटी के सास ससुर और दामाद के खिलाफ दहेज में प्रताड़ित और उसके साथ यौन शोषण ससुर और देवर कर रहा था, ये एफआईआर में लिखा दिया जाता है। पुलिस इस पे ठोस कदम उठाते हुए उन सबों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि पुलिस उस वक्त क्यों नहीं कदम उठाई जब ये महिला अपने हक के लिए दर दर भटक रही थी, छोटे से बड़े कानून की दरवाजा खटखटा रही थी। उस वक्त पुलिस इसके ऊपर ठोस कदम उठाई होती तो आज शायद वो लड़की इस दुनिया में मौजूद होती। ससुर उसे एक बहू के रूप में समझे होते, उसे अपनी बेटी के समान देखे होते, उसे एक यूज करने वाला सामान नहीं समझे होते, तो वो भी सलाखों के पीछे नहीं होते, वो भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, जिसे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।